नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th 12वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2027 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में बहुत बार देखने को मिलेंगे आपको। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये विशेष रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल कंप्लीट करके जाना। इससे बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगी, तो आप इसको बिल्कुल कंप्लीट करके ही जाना। महत्वपूर्ण पेपर में देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये प्रश्न, ज़रूर से करके जाना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। तो आज का देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले देखेंगे काव्यखंड का 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, सगुण और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? सगुण और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है ये पेपर में, बहुत ज़्यादा बार, इसलिए आप इसको बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है प्रश्न 2, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद देखें, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद, छायावाद और प्रयोगवाद, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके विशेषता कवि के नाम पूछा ही जाता है और रचना का नाम। इसके बाद देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये भी बहुत बार पेपर में देखने को मिला है, आप बिल्कुल से कंप्लीट करके जाना। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आप इन सभी को कंप्लीट कर लेना। अगर इसको कंप्लीट कर लिए मतलब आप 80-90% आप क्लियर कर लिए। तो देखते हैं इसके बाद प्रश्न 4 हो गया, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। और 5वां देखेंगे, भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियां लिखिए। कई विद्यार्थी इसको करके नहीं जाते, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं, बता दिया था ये। इसके बाद है प्रश्न 7, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। इन सभी को आप कंप्लीट कर लेना। ये हो गया काव्यखंड का 2 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके बाद देखेंगे, जो बुक है आपका, किताब है, उसके अंदर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, वो आज चर्चा करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न 1, आप बिल्कुल से इसको कंप्लीट कर ही लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वार्षिक परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला है, जगजीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। इसके बाद है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसके बाद है, शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। इसके बाद है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। इसके बाद है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध बनता है। ये 3 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आप देख लेना, ऊपर का भी क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो तो वार्षिक परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, इसलिए आप इसको बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना। और ये जो प्रश्न 8 भी बहुत बार देखने को मिला है। इसके बाद है 9वां देख लेते हैं, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। इसके बाद है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की। तर्कसंगत उत्तर दीजिए। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। ये 9वां वाला तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। इसके बाद है, महत्वपूर्ण व्याख्याएं 4 अंक का। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं निज रोजन में राग लिए फिरता हूँ। इसके बाद, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में थोड़ी टेढ़ी हो गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लेंगे, किताब में एक बार मिलान कर लेना। इसके बाद है 3 अंक का, हरिवंश राय बच्चन रघुवीर सहाय 2 है, ठीक है। इसमें से आप एक देखने को मिल जाएगा एक क्वेश्चन। इसके बाद है 2 नंबर का, गद्य साहित्य का भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर। रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताइए। उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए।
इसके बाद है गद्य का, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? वह लोगों से इसे क्यों छुपाती है? परचेजिंग पावर से क्या आशा है? भक्तिन किया जाने से महादेवी वर्मा देहाती क्यों हो गई? बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू क्या है? वह कैसे काम करता है? काले मेघ का पानी दे लेखक का क्या तात्पर्य है? लेखक जनंत कुमार के अनुसार बाजारोपन से क्या तात्पर्य है? इसके बाद गद्य की व्याख्याएं, भक्तिन के बीच सेवक और स्वामी संबंध को समझाना है। सेवक धर्म हनुमान जी से, वो प्रतिस्पर्धा वाला, और गद्य में एक बाजार का जादू देख लेना, ठीक है। इसके बाद है जैनेंद्र कुमार और महादेवी वर्मा, 3 अंक का इम्पोर्टेंट, फटाफट देख रहे हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? यशोधर बाबू के चरित्र की बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 बहुत। इसके बाद है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक मन में कैसे, ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बाद श्री सैंडेगेकर के अध्यापन की विशेषताओं को रेखांकित किया, जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखन के मन में रुचि जगाई, कविता के प्रति लगाव, ये वाला ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, पत्रकारी लेखन क्या है? जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखी, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? इसके बाद है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? प्रिंट माध्यम क्या है? लाइव के बारे में लिखिए, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद देखते हैं कहानी का लिखने के सबसे कारगर तरीका कौन सा है? विशेष लेखन क्या है? फीचर लेखन क्या है? समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सा है? और नाम लिखकर चित्र बनाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लिए, एक बार देख लेना, जो जो क्वेश्चन है एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट कर लेना आप इसको कॉपी में, और देख लेना कि बिल्कुल मिस मत करना, सभी क्वेश्चन देख लो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अंग्रेजी का भी वीडियो आ जाएगा, तो देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।